हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। आपके सीक्रेट एडमायरर कौन है? तो उसके लिए मैंने दो पाइल क्रिएट करके रखे हैं एज यूजुअल। 1 to 15 के लिए है पाइल नंबर 1 और 16 to 31 के लिए है पाइल नंबर 2। फर्स्ट पाइल के लिए कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स और सेकंड पाइल के लिए कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 या फिर जिन्होंने भी 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो मुझे इस कार्ड से ये बात समझ में आ रही है, यहाँ रख देती हूँ, कि ये जो इंसान है ना, आपका सीक्रेट एडमायरर, वो अपने ज़िंदगी में अभी स्टक फील कर रहा है। कहीं ना कहीं पे वो स्टक हो चुका है, इसीलिए आपके सामने खुल के नहीं आ रहा है, आपको छुप छुप के देख रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 8 नंबर है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 8 नंबर है, तो सैटर्न इफेक्ट उनकी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि 7.5 वगैरह चल रही होगी या ढैया चल रही होगी, या कोई कहीं ना कहीं पे तो सैटर्न इफेक्ट इनकी ज़िंदगी में मुझे दिखाई दे रहा है। सैटर्न इफेक्ट तो है ही है, और दूसरी बात जो है मार्स का इफेक्ट भी मुझे दिखाई दे रहा है। शायद सैटर्न और मार्स एक साथ में इनके बर्थ चार्ट में होंगे और बहुत प्रॉब्लम को इनको फेस करना पड़ रहा है अभी करंट सिचुएशन में, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान है तो बहुत ग्राउंडेड इंसान, ये बहुत मतलब अच्छे खासे घराने से बिलोंग करते हैं, माउंटेन एरिया से बिलोंग करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ज़रूरी नहीं है माउंटेन एरिया से हो, कहीं पे भी कहीं से भी हो सकते हैं, लेकिन है इंसान ग्राउंडेड और अच्छे खासे घराने से बिलोंग करने वाला इंसान ये मुझे दिखाई दे रहा है। अभी इन्होंने जो है ना, आपको सीक्रेटली एडमायर तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी एक्शन वो नहीं ले पा रहे हैं उनके पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। पर्सनल लाइफ में जो वो लोग मतलब वो फेस कर रहे हैं, उसकी वजह से आपकी तरफ वो नहीं बढ़ रहे, आपको सिर्फ छुप के देख रहे हैं, एक्शन आपकी तरफ नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनके दिमाग में बहुत ही कुछ चल रहा है, बहुत ही सोच विचार वो कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। देखिए, मैंने बोला ना फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, तो फाइनेंशियली वहाँ कहीं पे स्टक मुझे फील हो रहा है। पैसे के लॉसेस को फेस कर रहे हैं। फाइनेंशियल पोजीशन उनकी मुझे लगता है कि पर्सनल फाइनेंशियल पोजीशन जो है ख़राब हो गई है, इसके लिए वो एक्शन आपकी तरफ नहीं ले पा रहे हैं। अभी देखते हैं करंट एनर्जी, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। आज हम लोग पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे। यस, नीचे का कार्ड डोर टू स्पिरिट का है और उसके नीचे 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल है। मैंने ये कार्ड इसलिए दिखाया कि आर्कएंजल गैब्रियल को हम लोग मनी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो हीलिंग के लिए आर्कएंजल गैब्रियल को बुलाते हैं। तो अभी जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपके पार्टनर की जो है सिचुएशन स्टक इसलिए है क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल लॉसेस को देखा है, ये यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं, इसके लिए आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, आपके साथ रोमांस चाहते हैं, आपके साथ अनकंडीशनल लव चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है गार्डन एंड गेट का कार्ड आया हुआ है,
लोनली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप भी लोनली हो, अकेले हो, वो भी अकेले हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप इनके जो ज़िंदगी में जो काले बादल हैं वो अभी आने वाले दिनों में हटना शुरू हो गया है, या फिर आने वाले दिनों में हटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये नेचर के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, नेचर पे में घूमने जा रहे हैं, बर्ड्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, बर्ड्स को दाना डाल रहे हैं, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से ये गुजर रहे हैं। ये मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। ये मेल है या चाहे फीमेल, इनको फ्लावर्स से बहुत लगाव है, फ्लावर्स इनको बहुत पसंद है, किसी को गिफ्ट देना इनको पसंद है, फ्लावर्स गिफ्ट करना पसंद है। या फिर अगर ये फीमेल है तो इनको बालों में फ्लावर्स लगाना, सुगंध वाले फूल, स्मेल जिनकी अच्छी है वो फूल इनको पसंद है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल यहाँ पे आई हुई है, तो इनके जो सैक्रल चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो रहे हैं। इनके सैक्रल चक्रा हम लोग क्रिएटिविटी को देखते हैं, तो ये बहुत क्रिएटिव पर्सन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आपके जो आपके सीक्रेट एडमायरर जो है वो कहीं पे सोशल मीडिया पे वगैरह ये मतलब काम करते होंगे, वहाँ पे इनको सेटबैक आया रहेगा। लेकिन आने वाले दिनों में इनका जो सैक्रल चक्रा जो है अभी एक्टिवेट हो रहा है, तो आने वाले दिनों में इनकी क्रिएटिविटी खुल के सामने आ जाएगी और इनको जो है एप्रिसिएशन मिल जाएगा। ये जो है नेम फेम को पाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये इनकी एनर्जी ऐसी है। मैन है चाहे वुमन है, मुझे पता नहीं आप कौन देख रहे हो, लेकिन आपका जो पार्टनर है उनके पास वो चाहते तो है कि उनको ज़िंदगी में अमीर बनना है, रिच बनना है, और किसी रिच कि लग्जरियस लाइफ जीना है, मटेरियल वेल्थ को मतलब पाना है, अपने बलबूते पे पाना है। वैसे उनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहुत कुछ है, लेकिन वो अपने बलबूते पे पाना चाहते हैं, ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है। इनका मतलब इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा। अगर ये सोशल मीडिया पे काम करते तो ऑब्वियसली उनको वेल ड्रेसअप होना पड़ता होगा। ये इंट्यूटिव है, इनको मालूम है इनका थर्ड चक्रा एक्टिवेट है, ये चक्रास पे काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल यहाँ पे जो है वो जो है ऑरा क्लीनिंग के लिए हम लोग इनको इन्वोक करते हैं। तो वो अगर यहाँ पे मौजूद है तो वो ये जो है अपना ऑरा भी पॉजिटिव करते रहेंगे, ऑरा क्लीनिंग करते रहेंगे, कहीं ना कहीं पे तो ये हीलिंग करते हैं, ऐसा मुझे ये कार्ड से पता चल रहा है। और इसी के वजह से इनकी जो है ना इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, और आने वाले दिनों में जो फाइनेंशियल लॉसेस को इन्होंने फेस किया है उससे 4 गुना ज़्यादा इनको सक्सेस मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। क्योंकि वुमेन होल्डिंग ए कॉइन के इमीडिएट बाद में जो है ना डोर टू वैल्यू का कार्ड है, यहाँ पे जो है इनके लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं। पैसे से रिलेटेड जो भी इन्होंने फेस किया उससे, मतलब एक हम लोग जो बोलते हैं ना, मैं हर वक्त आप लोगों को बोलती हूँ कि एक दरवाज़ा जब बंद होता है तो भगवान हमारे लिए 10 दरवाजे खोल देता है। तो इसी तरह के दरवाजे इनके लिए खुलते जा रहे हैं, आने वाले दिनों में खुलने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मुझे एक ऐसी बात और समझ में आ रही है कि आप उनको जानते हो और ये भी आपको जानते हैं, आप एक दूसरे को जानते हो, पहचानते हो, और आप जो है एक दूसरे को आप भी उनको सीक्रेटली एडमायर करते हो जैसा वो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन प्यार का इजहार आपने अभी तक नहीं किया है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्योंकि मैन होल्डिंग हार्ट भी आया है और वुमन होल्डिंग हार्ट भी आया है। आप भी बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो और ये इंसान भी बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है हार्ट, यहाँ पे हार्ट, यहाँ पे हार्ट, तो 3 जगह से मुझे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन की फीलिंग आ रही है। तो ये जो है ना आप मतलब अगर आपने इजहार भी नहीं किया है प्यार का, तो भी आप एक दूसरे से मतलब सोल टू सोल कनेक्शन आप दोनों का है, मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, अगर आप बिलीव करते हो तो। ये आपका मुझे लगता है कि डेस्टाइन पार्टनर है या फिर ये आपका सोलमेट है। मैं हायर लेवल सोलमेट और ट्विन फ्लेम में नहीं जाना चाहती, नहीं नाम देना चाहती, लेकिन ये है आपका डेस्टाइन पार्टनर, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे मुझे इम्पोर्टेंट नंबर्स जो लग रहे हैं 13 यानी कि 4,
4 13। देखिए यहाँ पे नंबर्स जो है ना मिररिंग नंबर्स आए हैं 13 31। तो इस तरह के नंबर्स आपको दिखते होंगे 13 31 12 21, इस तरह के 14 41, इस तरह के नंबर्स आपको दिखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है मतलब नंबर देखिए यहाँ पे 44 45, तो इस तरह के नंबर भी आपको दिखते होंगे 44 45 33 34, इस तरह के नंबर्स या फिर 33 34 35, ये मतलब इस तरह के नंबर आपको दिखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है 36 नंबर है। 36 आपकी एज हो सकती है या इनकी एज हो सकती है। यहाँ पे जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं वो टीन एजेस से लेके 54 अबाउ तक लोग मुझे देख रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। आपके ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट नंबर्स आपकी लाइफ में 3333 333 44 44 444 भी आपको दिखते होंगे। इम्पॉर्टेंट नंबर्स की मैं बात करूँ तो 3 है, 4 बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राहु का इम्पैक्ट भी हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो इम्पॉर्टेंट नंबर्स है 3 4 6 9 8 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है 8 नंबर और 7 नंबर, ये इम्पॉर्टेंट नंबर्स मुझे यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। राहु का इम्पैक्ट 100% आपकी ज़िंदगी में है, इनकी ज़िंदगी में भी है। दोनों का रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग है, एक्टिवेट है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। सैक्रल चक्रा भी एक्टिवेट होते जा रहा है। आने वाले दिनों में सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा और इनका भी एक्टिवेट हो जाएगा। और इनका जब एक्टिवेट हो जाएगा तभी सक्सेस आना, इनको ज़िंदगी में सक्सेस पाना ये शुरू करेंगे। जैसे ही सैक्रल चक्रा एक्टिवेट होता है उसके इमीडिएट बाद में जो है उनका सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे येलो एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे येलो है, मतलब गोल्डन एंड मतलब गोल्डन ऑरेंज एंड येलो, ये कलर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे येलो है, यहाँ पे भी बैकग्राउंड में येलो कलर दिख रहा है। तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा आने वाले दिनों में ये इंसान का एक्टिवेट हो रहा है और इनको नेम फेम सब कुछ मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। सीक्रेटली एडमायर करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये कार्ड आ गया। आप दोनों के बीच में दूरियाँ हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। सेकंड कार्ड है जस्टिस। मैंने क्या बोला था, मार्स का भी इफेक्ट है और सैटर्न का भी इफेक्ट है। कुछ न कुछ तो कर्मा है, वो रिलीज होना बाकी है। यस, पेज ऑफ कप्स, ऑफर तो आएगी, ज़रूर आएगी। टावर, अभी देखते हैं। टावर आया, इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मैंने बोला ना सोशल मीडिया पे ये इंसान कुछ ना कुछ करते होंगे। सोशल मीडिया मुझे बहुत दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि दूसरे किसी फील्ड से नहीं होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे मुझे एनर्जी उनकी ज़्यादा यहाँ पे लग रही है। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जस्टिस, यस, एम्परर। देखिए मैंने बोला था सैटर्न मार्स कन्फर्म। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटेकल्स, अब टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्या चाहिए पाइल नंबर 1 आपको? किंग ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड जोड़ा आ गया है। डेस्टाइन पार्टनर है, ये कंफर्म हो रहा है। देखिए क्या है, थर्ड एनर्जी, लवर्स। ये सब खुल के नहीं रख सकती तो मैं ऐसे कर रही हूँ, ढक रही हूँ इसको। और उसके नीचे ही मैंने जैसे बोला 2 ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी है। तो पाई नंबर 1, आपके जो सीक्रेट एडमायरर है ना, वो दूर से ही आपको देख रहे हैं। आप दोनों में
दूरियां हैं, अभी तक आपने एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया है, प्यार का इजहार नहीं किया है, इसलिए आप दोनों भी, मुझे लगता है दोनों तरफ से ये अट्रैक्शन है, और दोनों भी एक दूसरे को दूर से ही देख रहे हो। आज तक आपने एक दूसरे के खुल के सामने आप आए नहीं हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है 3 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स ने, तो यहाँ पे मुझे सोशल मीडिया आप दोनों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में जब भी ये इंसान आपको आपके कांटेक्ट में आएंगे वापस, या फिर आपके साथ में कुछ बात करने की कोशिश करेंगे, तो आपको फ़ोन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए आपको कॉल करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ ये इंसान सोशल मीडिया पे कुछ काम करते हैं, ये रिपोर्टर हो सकते हैं, मतलब या फिर ये यूट्यूबर हो सकते हैं, ब्लॉगर हो सकते हैं, या फिर किसी सीरियल में वगैरह काम करते हैं, कहीं पे पिक्चर सीरियल में काम करते हैं, स्टेज शो करते हैं, कहीं ना कहीं तो क्रिएटिव पर्सन ये है, और इनकी क्रिएटिविटी की वजह से ये मुझे लगता है कि उनकी सिर्फ हॉबी नहीं है, ये इनका वर्क भी है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मैंने आपको बोला था कि सैटर्न का इफेक्ट भी मुझे लग रहा है और मार्स का भी इफेक्ट मुझे लग रहा है, तो यहाँ पे सैटर्न एंड मार्स दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। सैटर्न को क्लैरिफाई, मतलब जस्टिस को क्लैरिफाई किया है एम्परर के कार्ड ने, तो कर्मा आपका 100% जुड़ा हुआ है, इनका भी और आपका भी, दोनों का कर्मा जब तक रिलीज़ नहीं होता तब तक ये जो है खुल के सामने नहीं आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और जो है ये मुझे लगता है कि जल्द से जल्द ये कर्मा रिलीज़ होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, और ये इंसान आपके सामने खुल के आ सकते हैं। ये इंसान मुझे लगता है कि जस्टिस लवर हो सकते हैं, या फिर जस्टिस के फील्ड से भी ये हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या फिर कोर्ट रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, एनजीओ चलाते होंगे, ऐसे भी हो सकता है कि ये इंसान कहीं पे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे मतलब कोर्ट में है, जहाँ पे भी है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। द एम्परर के कार्ड से मुझे एक बात और पता चल रही है कि ये पुलिस में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, नेवी में हो पुलिस हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, हाँ नेवी में भी हो सकते हैं, एयरफोर्स में भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं पे, तो जहाँ पे भी है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ये इंसान पॉलिटिशियन भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये है बहुत मुझे लगता है स्ट्रिक्ट पर्सन, अपने ज़िंदगी में रूल्स को फॉलो करने वाले इंसान मुझे यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। इनको जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत प्यारे होंगे, इनको जो है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के भी आड़े आने वाला इंसान इनको पसंद नहीं होगा, फिर वो उसको बहुत मतलब अपने ज़िंदगी से कट ऑफ करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंट इंसान तो है ही, लेकिन रूड और आपको लगेंगे कि ये रूड और एरोगेंट है, लेकिन ये रूड और एरोगेंट इंसान इसलिए है क्योंकि इनकी पोजीशन ऐसी है, लेकिन ये इंसान है तो बहुत इमोशनल। ये इंसान है ग्राउंडेड, क्योंकि इनका रूट चक्रा मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, एक्टिवेट नज़र आ रहा है। ये मुझे कंफर्म हो रहा है क्योंकि कार्ड से भी मैंने आपको बोला इनका रूट चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे भी ये काम करते हैं उनके मतलब भले ही वहाँ पे थोड़ा सा ये रूडनेस दिखाए, लेकिन इनके अंडर जो काम करते हैं वो उन लोगों के साथ भी ये बहुत अच्छे से पेश आते होंगे, बहुत प्यार से पेश आते होंगे, इनकी मतलब इनकी केयर करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको ऑफ़र ये जल्द से जल्द इनकी तरफ से मिलने वाली है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये बहुत जल्दी खुल के सामने आ जाएंगे, बहुत ही इमोशनली आपके साथ अटैच्ड है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि आप में और इनमें एज डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स अपने करियर पे फोकस्ड रहने को मतलब डिपिक्ट करता है। यहाँ पे जो है ये इंसान बहुत करियर ओरिएंटेड है, करियर पे फोकस्ड है, करियर को प्रायोरिटी देने वाला, फर्स्ट प्रायोरिटी पे इनका करियर है, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। इनको जहाँ पे भी है इनको ना वेल ड्रेसअप होना पड़ता होगा, अपने ड्रेसिंग का बहुत मतलब ड्रेसअप होने का बहुत ख्याल रखना पड़ता
होगा। ये इनको जो है जहाँ पे भी है ना इनको जो है ना ड्रेस कोड होगा वहाँ पे, मतलब अगर पुलिस में वगैरह है तो होगा ही होगा, लेकिन अगर एडवोकेट वगैरह भी है तो इनको भी ड्रेस कोड होता है, ब्लैक कोट इनको पहनना पड़ता है। तो ऐसा कोई ड्रेस कोड इनको होगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर ये सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो वहाँ तो वेल ड्रेसअप होना ही पड़ता है, जैसा रोल होगा उस तरह से इनको तैयार होना पड़ता होगा। अगर ये रिपोर्टर वगैरह है तो भी ये बहुत ही टिप टॉप रहने वाले, और वो बहुत ही मतलब फोकस्ड इंसान मुझे लग रहे हैं अपने काम पे। बहुत मतलब एक काम जो है ना डेडिकेशन से काम करना, ये इनका हैबिट है। जब तक इनका काम पूरा नहीं होता वो दूसरी चीज़ों को अहमियत नहीं देते। हाँ, इनकी ज़िंदगी में जो है काम इम्पॉर्टेंट है, उतना फैमिली लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फैमिली लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो अपने काम को देते हैं। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इनकी टावर का कार्ड है, तो इनकी ज़िंदगी में फ़िलहाल तो बहुत भूचाल मचा हुआ है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इनको कोई बदनाम भी कर रहा है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनकी फाइनेंशियल पोजीशन, तो यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से मुझे पता चल रही है कि बहुत मतलब डाउन है, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि ये फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बहुत टर्न लेने वाला है ज़िंदगी इनकी। जो कुछ भी मतलब अभी तो जो है 2024 जो चल रहा है, तो इन्होंने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनके अच्छे कर्मों का हिसाब जो है इनको अच्छा ही मिलने वाला है, क्योंकि इनके बारे में जो कुछ भी हुआ, इनके मतलब ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ वो उनका कर्मा था, वो कर्मा का इन्होंने फल जो है भुगता है, और अभी इनकी ज़िंदगी में अच्छा टाइम आने का समय आ चुका है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई हुई है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड है, तो यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में इनका डेस्टाइन पार्टनर एंटर करने का समय आ चुका है। बहुत जल्दी ये आपको प्रपोज करेंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी प्रपोजल है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ से मुझे यही समझ में आ रहे हैं। दो पेज के कार्ड है, तो यहाँ पे जो है आपके तरफ ऑफ़र ज़रूर आएगी। सीक्रेट एडमायरर ये नहीं रहेंगे, ये खुल के सामने आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपकी अगर मैं बात करूँ तो क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आप हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप सुंदर हो, दिखने में ब्यूटीफुल हो, सुंदर हो। अगर आप मेल हो तो हैंडसम हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। सोशल मीडिया पे आप भी कुछ ना कुछ करते हो, और आप दोनों वर्क प्लेस पे एक दूसरे से टकराए हुए हो, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन आपकी डेस्टिनी में ही ये पार्टनर लिखा हुआ है, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। आप यहाँ पे मुझे लियो की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है। यहाँ पे जो बहुत इम्पोर्टेंट साइंस मैं अगर बोलूँ तो यहाँ पे स्कॉर्पियो है, यहाँ पे लिब्रा है, यहाँ पे एरीज है। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस वैसे नहीं है यहाँ पे, लेकिन एरीज, लियो यहाँ पे मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये राशियाँ। और यहाँ पे जो है कार्ड से मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, क्योंकि बॉटम एनर्जी में भी सोर्स के कार्ड आए हैं और लवर्स का कार्ड आया हुआ है। तो जेमिनाई तो प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये राशियाँ बहुत इम्पोर्टेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। अभी तो ये कन्फ्यूजन में है, मतलब दो राहें पे खड़े हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा जगल कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे कि इनके आंखों पे ना पट्टी बंधी हुई है, कुछ समझ में इनको नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाना है, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। तो आने वाले दिनों में ये सब कुछ हटने वाला है। यहाँ पे जो है फाइनेंशियल पोजीशन जो डाउन है, ये इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है 5 ऑफ पेंटिकल से। लेकिन ये जो चीज़ें जो है ना हटने वाली है, कंफर्म हटने वाली है, और आपकी इनकी ज़िंदगी में जो है अच्छे दिन आने वाले हैं। और ये जो है आपके डेस्टाइन पार्टनर है या फिर आपके सोलमेट है, इसका कंफर्मेशन लवर्स के कार्ड ने दिया हुआ है। एंजल इन ब्लेसिंग्स इनके ऊपर है, या फिर जिस भी रूप स्वरूप में ये मानते हैं भगवान को, उनकी ब्लेसिंग्स इनके ऊपर है। एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स की ब्लेसिंग्स भी यहाँ पे है, क्योंकि जो
मैंने करंट एनर्जी निकाला था, उनके बॉटम में जो है स्पिरिट्स का कार्ड आया था। तो डोर टू स्पिरिट्स का कार्ड जो है ये दर्शाता है कि एंजल्स भी इनके साथ में है, इनके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग भी इनके साथ में है। आने वाले दिनों में ये सब कुछ क्लियर होके एक अच्छा मतलब वेल नोन पर्सन बन के ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे, एंटर करेंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि आप वेट कर रहे हो, पेशेंटली आप वेट कर रहे हो। आप एक दूसरे को देखो, आप एक दूसरे को एडमायर करते हो, लेकिन आप दूसरे को मतलब दिखाते नहीं हो। ये जो किंग ऑफ वॉन्ड है उस तरफ देख रहा है और क्वीन ऑफ वॉन्ड उस तरफ देख रही है। तो ये जब एक साथ में आएंगे तो एक दूसरे को देखने लगेंगे। ये मुझे, और ये सिचुएशन जल्द से जल्द होने वाली है। ये मुझे लगता है कि ऐसे ही रख के मैं एंड कर रही हूँ ये रीडिंग का, क्योंकि यही बेहतर पोजीशन है, एक दूसरे को देखना। देखेंगे ज़रूर, क्योंकि जो है ये इंसान आपका डेस्टिनी पार्टनर है। तो अभी देखते हैं कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल प्लीज गाइड मी फॉर पायरो नंबर 1 पीपल। 8 ऑफ सोर्ड्स इन्होंने सेलेक्ट किया है, उनके लिए प्लीज गाइड कीजिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर और आस्क योर एंजल्स। मैंने क्या बोला, एंजल इनके साथ में है, आपके साथ में भी एंजल ब्लेसिंग्स है। आपके एंजल्स को आपको पूछना है तो किस तरह से पूछेंगे आप? मेडिटेशन करके। मेडिटेशन के थ्रू आप एंजल के साथ में कनेक्ट कीजिए, आपको आपके जो है सवालों के जवाब मिल जाएंगे। देखिए बॉटम में एनर्जी क्या आई है, रोमांस का कार्ड यहाँ पे आया है। एंजल्स ने भी आपको जवाब दिया है कि आपकी ज़िंदगी में जो है रोमांस ऐड हो रहा है, लेकिन कब? जब आप मेडिटेशन करोगे और आप अपने एंजल्स के साथ में कनेक्ट करोगे, तब जो है ना आपको भी मतलब ब्लेसिंग्स मिलेंगी और इनको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपकी वजह से। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपकी ताकत बढ़ेगी, वैसे उनकी भी ताकत बढ़ेगी, क्योंकि ये डेस्टिनी पार्टनर है ना आपकी। तो जैसा आप बैलेंस हो जाओगे, ये भी इंसान बैलेंस हो जाएगा। मैंने क्या बोला था? सन का एनर्जी मुझे लग रही है, लियो की एनर्जी लग रही है। तो यहाँ पे लियो की एनर्जी मुझे कंफर्म हो रहा है कि ये लियो राशि के हो सकते हैं। सन एनर्जी यहाँ पे आई है। सन यानी प्रॉस्पेरिटी, इनके ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ सभी कुछ आने वाला है। ये इंसान पॉलिटिशियन हो सकते हैं, जहाँ पे भी है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, कॉन्फिडेंट इंसान है, ये यहाँ पे मुझे कंफर्म हो रहा है। सोलर प्लेक्सस चक्रा भी आने वाले दिनों में इनका एक्टिवेट हो रहा है। जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा ये सब में से बाहर निकलेंगे। यहाँ पे एक ड्रिंक की जिन की बॉटल आई हुई है, तो यहाँ पे इनको ड्रिंक लेने का शौक़ हो सकता है। और ऑब्वियसली अगर ये आर्मी नेवी में वगैरह होंगे तो वहाँ पे ड्रिंक लेना ही पड़ता है। तो ऐसा कुछ इनकी हैबिट हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है एक कैट है, कैट का चार्म है। तो यहाँ पे जो है इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आपकी भी स्ट्रांग है, आने वाले दिनों में और स्ट्रांग होने वाली है। आपका थर्ड आई चक्रा और इनका थर्ड आई चक्रा भी बहुत एक्टिवेट, क्योंकि यहाँ पे एक आउल भी आया है। तो आने वाले दिनों में बहुत दोनों का थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा या फिर ओपन भी हो जाएगा। आप दोनों को समझ आ जाएगा कि क्या है आप दोनों का एग्जैक्ट रिलेशनशिप और कहाँ मतलब ये रिलेशनशिप का मीनिंग क्या है, क्यों एक दूसरे के साथ आना है, ये समझ में आ जाएगा। यूनिवर्स ने आपको एक दूसरे से क्यों मिलाया है या फिर क्यों मिलवाना चाहते हैं, इसकी समझ आपको आ जाएगी। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक टॉर्टस है, तो ब्लेसिंग्स तो आपके पास आ रही है, स्लो है लेकिन आ रही है आपकी ज़िंदगी में। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस सब कुछ आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान वाटर साइन के होने के चांसेस भी मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे टॉर्टस है, इसके लिए यहाँ पे जो है मतलब फायर साइन की भी हो सकते हैं या फिर वाटर साइन के भी हो सकते हैं और एयर साइन के भी हो सकते हैं। कैंगरू है तो यहाँ पे जो मुझे लगता है कि इनकी जो सोचने समझने की क्षमता है ना बहुत फास्ट है। ये जो सोचेंगे ना उनके ऊपर डिसीजन फास्ट लेंगे, मतलब फास्ट मूविंग एनर्जी इनके डिसीजन मेकिंग में है। डिसीजन मेकिंग इनका फास्ट होगा, ये मुझे यहाँ पे
नज़र आ रहा है। कंगारू जो है बहुत प्रोटेक्टिव रहता है अपने बच्चों के प्रति, अपने फैमिली के प्रति। तो ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, एंटर कर रहा है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजल्ट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए पेड पर्सनल रीडिंग के लिए। और अगर आप चक्रा बैलेंसिंग सीखना चाहते हो या फिर पेड सर्विसेज लेना चाहते हो चक्रा बैलेंसिंग की, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। फाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 या फिर जिन्होंने भी 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ से मुझे एक बात पता चल रही है कि ये जो सीक्रेट एडमायरर है आपके, तो इनके साथ में आपका कुछ ना कुछ तो झगड़ा हो चुका है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, आपका डिवोर्स हो चुका है। ऐसा कोई इंसान है जिसके साथ में आप पहले रिलेशनशिप में थे और वही उसके साथ में टोटली आपका रिलेशनशिप अभी ख़त्म हो चुका है और ये इंसान अभी सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं। यहाँ मुझे आपके बारे में मतलब पता करते हैं और आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपका हार्ट चक्रा एकदम ब्लॉक है। आपका हार्ट चक्रा आने वाले दिनों में ओपन होने की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ जाएगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 कार्ड यहाँ पे शफलिंग के दरम्यान उछल के बाहर आ गए। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है येन एंड यांग और यहाँ पे है एक्शन। तो ये जो 2 कार्ड है बैलेंस को दर्शाते हैं। आपकी ज़िंदगी में आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। दोनों भी एनर्जीज, फेमिनाइन और मस्कुलिन एनर्जीज आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में बैलेंस होने वाली है। फिर देखते हैं कि कौन है ये इंसान। यस, कुछ ना कुछ तो बैलेंस हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। ये इंसान जो है ना, ये जो डिस्टर्ब हुआ है आपका लाइफ, उसमें बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको इनकी गलतियों का एहसास हो चुका है और आने वाले दिनों में ये इंसान जो है आपको आपकी ज़िंदगी में बैलेंस लाएंगी। क्लैरिफाई किया। ऑटम एनर्जी ले लेते हैं। वर्ल्ड, मून, मैन होल्डिंग अ कॉइन। देखिए यहाँ पे जो है ना एंजल ऑफ स्ट्रेंथ और एंजल ऑफ बैलेंस दोनों भी आ चुकी है। तो और गॉडेस ऑफ द मून। तो यहाँ पे जो मुझे ये बात पता चल रही है कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी इम्बैलेंस आज तक हुआ, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी डिस्टर्बेंस हुआ या फिर हार्ट ब्रेक हुआ या फिर आपकी जो रिश्ता टूटा, आपका डिवोर्स हुआ, वो इसी वजह से हुआ कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी ज़िंदगी में हो गए एक दूसरे के बीच में। आप उनको समझ नहीं पाए, वो आपको समझ नहीं पाए और इसकी वजह से इसी के चलते ये सब कुछ हो गया है। ये आपका कर्मा था। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आ चुका है, तो कर्मा आपने भुगत दिया है। सैटर्न इफेक्ट का, सैटर्न इफेक्ट मुझे लगता है कि निकल चुका है, निकल गया है। सैटर्न इफेक्ट की वजह से आप दोनों का रिश्ता जो है बहुत इम्बैलेंस हो गया था और आने वाले दिनों में ये इंसान की एनर्जी में ऐसा
निकल के आई है, ऐसी एनर्जी निकल के आई है इनकी कि ये जो है चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आप दोनों की ज़िंदगी में बैलेंस आए वापस। ये अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि पेशेंसली ये वेट कर रहे हैं सही समय आने का, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान रिच वेल्दी मुझे लगता है कि है, रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये इंसान जो है बहुत प्रैक्टिकल मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपके साथ में इमोशनली अटैच भी ये इंसान है। अभी तक ये आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में मतलब आपके बारे में जो है सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है इसके बारे में ये जानते हैं। भले ही आपका डिवोर्स भी हुआ है तो भी ये इंसान मुझे इस तरह की हरकतें करते हुआ दिखाई दे रहा है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे आई हुई है। तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ जो है ये आपके दोनों के रिश्तों को एक साथ में वापस आप दोनों को एक साथ में लाने की कोशिश कर रही है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान आपका मुझे लगता है कि डेस्टाइन पार्टनर ही है, क्योंकि यहाँ पे यिन एंड यांग है, यहाँ पे एक्शन है, यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस है और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, एंजल ऑफ ये गॉडेस ऑफ द मून। तो ये स्प्रेड से मुझे ये पता चल रहा है कि ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम या हाई लेवल सोलमेट हो सकता है। इनके एनर्जी में इन एंड आउट आप लोगों की ज़िंदगी में चलता रहेगा। ये आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, यही कुछ चलता मतलब चल रहा है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप दोनों ने अपना जो है कर्मा भुगत लिया है और आपकी ज़िंदगी में अभी मुझे लगता है कि एक होने का समय, वापस एक होने का समय आ गया है। और आप ये इंसान इस चीज़ की वेट कर रहा है कि कब ये आपको वापस अप्रोच करें। ये मेरी रीडिंग जो है 17 मतलब टीनेजर्स से लेके 52 अबव तक लोग देख रहे हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स की मैं बात करूँ तो 10 नंबर आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है। 11 11 11 11 111 आपको दिखता होगा। 22 22 222 33 33 333 ये नंबर आपको दिखते होंगे। 55 55 555 भी आपको दिखता होगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इस इंसान का ना थर्ड आई चक्रा ओपन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है और आपका भी आने वाले दिनों में ओपन होगा या फिर ज़्यादा एक्टिवेट होगा। आपको समझ में आएगा ये चीज़ें क्यों हुई और किस लिए हुई। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है। आप लोगों का फेवरेट कलर ब्लू एंड येलो हो सकता है। ब्लू येलो कॉम्बिनेशन के कलर्स आपको पसंद हो सकते हैं। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ऐसा इंसान जो है, यही इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। देखिए यहाँ पे जो है फर्स्ट पाइल के लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं रीडिंग, क्योंकि फर्स्ट पाइल के लिए पाइल सिलेक्शन में ये कार्ड आया था और यहाँ पे पहला ही कार्ड यही आया है। तो आप फर्स्ट पाइल से यहाँ पे आए हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए भी कोई ना कोई मैसेज यहाँ पे होगा। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे है। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे है। मैंने क्या बोला, एम्परर का कार्ड यहाँ पे है। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, डेथ। मैंने बोला ना कहीं तो आपके रिश्ता ख़त्म हो चुका है, इसके साथ में डिवोर्स वगैरह हो चुका है और वापस ही आना चाहता है आपकी ज़िंदगी में। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ वॉन्ड, क्या बोला मैंने, द एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, नीचे देखिए एनर्जी क्या है, सन, 10 ऑफ पेंटेकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। थैंक यू यूनिवर्स, जो भी मैंने बोला उसको कंफर्म करने के लिए थैंक यू सो मच। तो पाइल नंबर 2, ये जो सीक्रेट एडमायरर है ना आपका,
अपनी ज़िंदगी में अभी स्टक है। इनकी मुझे लगता है ना कि इनकी सोचने की क्षमता जो है ना थोड़ी सी वीक चल रही है, और आप एक दूसरे को, मुझे लगता है कि आपकी भी एनर्जी ये है कि आप उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहती, या फिर सोच रहे फिर भी आपको मतलब इनके ज़िंदगी में वापस जाने की या फिर आने की उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि आप दोनों का रिश्ता, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, उसके बाद में 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप दोनों का रिश्ता जो है टोटली ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे डेथ का भी कार्ड है, आपका डिवोर्स हो चुका है, या फिर आपका टोटली हार्ट ब्रोकन आपको, मुझे ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका ये सीक्रेट एडमायरर जो है आपकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करता था, ये पास्ट का ही पर्सन है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। यहाँ पे जो है ना ये आपके साथ में वापस न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। ये इंसान, इसको समझ में आ गया है कि इसने जो कुछ भी खोया है उसको जो वो जाने देना चाहता है, जो कुछ भी पीछे हुआ उसको वो भूलना चाहता है, जाने देना चाहता है, और आगे जो है वो आगे जो है वो देखना चाहता है कि उसके पास में क्या बचा है क्या नहीं है। वो पीछे का कुछ देखना नहीं चाहता है और आगे चलना चाहता है आपके साथ में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपके साथ में आना तो चाहता है, लेकिन ये अपने आप को मतलब अपने मौके की तलाश में है कि कब मौका मिले और ये आपको कब कांटेक्ट करे। ये आपको सोशल मीडिया पे ज़रूर कांटेक्ट करेगा, आपको इसका मैसेज या फिर फ़ोन कॉल आने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जल्द से जल्द ये आपको कांटेक्ट करेंगे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो है ये इंसान बहुत, मुझे लगता है कि एडवेंचरस किस्म का इंसान है, बहुत ही डेयरिंग इनमें है, बहुत मतलब मुझे लगता है ना कि इनको टू व्हीलर वगैरह चलाने का बहुत शौक़ होगा। ड्राइविंग, इनका हर्ष ड्राइविंग करते होंगे, इनको फास्ट चलना, फास्ट मूविंग, ये मुझे लगता है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। वेल ड्रेसअप ये होंगे, जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पे इनके जॉब में या फिर इनके काम में ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। जहाँ पे भी है इनके पास गाड़ी हो सकती है, एक से ज़्यादा गाड़ियाँ मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन ट्रैवलिंग इनके ज़िंदगी में इन्वॉल्व है। ज़िंदगी भर ये बहुत, इनको ट्रैवलिंग का शौक़ होगा, घूमने फिरने का शौक़ होगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी निगेटिव पैटर्न था वो एक सैटर्न इफ़ेक्ट मुझे लग रहा है, और जो है वो आपने भुगत लिया है। ये मुझे ये आपके करंट एनर्जी में से ही आपके पार्टनर के लग रहा था, और ये कार्ड से भी, स्प्रेड से भी मुझे दिखाई दे रहा है कि सैटर्न इफ़ेक्ट था, 37.5 या फिर दहिया, कुछ ना कुछ तो मुझे लगता है कि, या फिर कर्मा जुड़ा हुआ था, तो ये सब कुछ हो गया है। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो ये कंफर्म हो रहा है कि ये आपने जो है कर्मा भुगत लिया है, और आफ्टर ब्रेकअप और या फिर आफ्टर डिवोर्स आप वापस एक साथ में आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एंजल्स की तरफ से, भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपकी ज़िंदगी में जस्टिस दिया जा रहा है, आपकी तरफ से मतलब न्याय किया जा रहा है। आप अभी तक बोल रहे थे भगवान को कि आपके साथ में अन्याय हुआ है, तो अन्याय का जो आपको ये न्याय चाहिए आपकी ज़िंदगी में, तो न्याय मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये इंसान, मुझे लगता है कि इनकी राशि स्कॉर्पियो हो सकती है, या फिर इनकी राशि सेजिटेरियस हो सकती है, मेष राशि हो सकती है, या फिर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो साइन। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे पूरे वैसे कि पूरे ही साइंस आ चुके हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और वाटर साइन यहाँ पे नहीं है। तो इमोशनली आप अभी तक तो एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ चुके हो, तो मुझे यहाँ पे इमोशनल साइड थोड़ी सी वीक लग रही है, प्रैक्टिकल साइड ही ज़्यादा लग रही है। लेकिन आने वाले दिनों में ये सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि गॉडेस ऑफ द मून यहाँ पे आ चुकी है। तो ये सब कुछ वाटर साइन जो है एंटर करेगी आपकी ज़िंदगी में। इमोशनल साइड आपकी मतलब स्ट्रांग हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी शादी इनके साथ होने वाली है, वापस आप इनके साथ शादी करोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। कहीं ना कहीं पे तो आपके दोनों में जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी और आप एक दूसरे के साथ में आ जाओगे वापस, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे
एम्परर आया हुआ है, एम्परर को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटेकल्स ने। तो मुझे लगता है कि ये एम्परर की एनर्जी में मुझे लगता है कि है ये पुलिस पुलिस आर्मी नेवी एयरफोर्स इस या फिर कहीं पे भी है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये इंसान होंगे, ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है। प्रैक्टिकल इंसान बहुत है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और इसी की वजह से आपको मुझे लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ चुके हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। रूट चक्र इनका स्ट्रांग है, कर्मा बिलीवर ये है, और ये जो है अपने काम को ज़्यादा अहमियत देने वाले इंसान मुझे लग रहे हैं, और इसी की वजह से उसी के चलते आपकी ज़िंदगी में ये सब कुछ तूफान आ गया है, क्योंकि प्रैक्टिकल साइड ही ज़्यादा थी, इमोशनल साइड का कोई नामो निशान यहाँ पे नहीं था। तो यहाँ पे जो है आने वाले दिनों में इमोशनली ये आपके साथ में अटैच हो जाएंगे। आपकी दोनों की रिलेशनशिप तोड़ने में मुझे लगता है कि आपके सराउंडिंग में जो लोग थे उनका भी हाथ था, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन अभी आपके जो एडमायरर है या फिर आपके जो कुछ भी डेस्टिनी पार्टनर है, उनको जो है समझ में आ गया कि उनकी गलती कहाँ हो चुकी है, ये मुझे और आपको उन्होंने क्या गलती की है, और आपको खोने के बाद में आपकी जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटेकल है, तो आपकी वैल्यू यानी क्या है, सिर्फ पैसा नहीं होता, इमोशनल वैल्यू भी मायने रखती है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है इनको पता चल चुकी है, और आपको अभी ये अपना इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ में करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपकी ज़िंदगी में बदल के ये इंसान टोटली चेंज हो गए। आप भी मतलब सरप्राइज हो जाओगे कि इस तरह कैसे इनमें बदलाव आ गए, क्योंकि रूडनेस सब कुछ चला जाएगा, और आपको ये जो है रिस्पेक्टफुली आपको मतलब ऑफ़र देंगे। आपको अगर आप चाहते हो कि इनके साथ में वापस कनेक्शन में जाना, तो आपको ये बहुत मतलब रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये इंसान जो है आपके मतलब एक तो डेस्टाइन पार्टनर या फिर हाई लेवल सोलमेट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आएगा 100%, आपकी मटेरियल वेल्थ और आपकी इमोशनल साइड जो है दोनों भी बैलेंस होता हुआ मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। पहला ही बॉटम एनर्जी आपकी लियो की आई थी, तो यहाँ पे जो है नेम फेम आपको मिलने वाला है, आपको आपकी पोजीशन मिलने वाली है, आपकी जो पोजीशन आपको चाहिए थी, आपको जो रिस्पेक्ट चाहिए था, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपको अगर बच्चा नहीं हो रहा था तो बच्चा भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। बच्चा यानी कि प्रॉस्पेरिटी को भी हम लोग देखते हैं, प्रॉस्पेरिटी को भी बच्चे से टैली करते हैं, तो ये बच्चा आने के बाद में आपकी ज़िंदगी में जो है प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, आपके सपोर्ट में जो है आपकी पूरी फैमिली होगी। आपको मतलब ससुराल की फैमिली भी और मायके की फैमिली दोनों, मुझे लगता है कि ह्यूज फैमिली से आप बिलोंग करते हो। ये जो कुछ भी आपको आपकी ज़िंदगी में हुआ है उसकी वजह से आपकी तरफ जो है सॉफ्ट कॉर्नर आपके ससुराल वालों का भी हो जाएगा, और ये जो है आपके साथ में अच्छे से पेश आने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह भी मिलने के चांसेस मुझे आने वाले दिनों में दिखाई दे रहे हैं। लॉयल फ्रेंड्स, लॉयल लोग आपकी ज़िंदगी में एंटर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो बड़े बुज़ुर्ग होंगे वो आपकी साइड से बहुत बड़ा फ़ैसला लेने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, और आप भी उनकी फ़ैसले का रिस्पेक्ट करोगे। वो आपको अच्छा एक गाइडेंस देंगे, और गाइडेंस वो आप फॉलो करोगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो आपके जो पर्सन है इनको जो है समझ में आ जाएगा कि कौन उनका अच्छा चाहता है, कौन उनका बुरा चाहता है, और आप दोनों के रिश्ते में ये दूरियां क्यों आई, किसकी वजह से आई, और ऐसे लोगों को ये अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से कट ऑफ करने वाले हैं। ये अपने ज़िंदगी से उनको निकाल बाहर करने वाले हैं, और आपको जो है न्याय देने वाले हैं, आपको जस्टिस देने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यही इंसान आपका सीक्रेट एडमायरर है, ये मुझे कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे देखो उछल के कार्ड आए, देखिए ट्रस्ट, बिलीव कीजिए, ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए। आप अनलाइकली अगर आप जाना नहीं भी चाहते हो तो भी आपको जाना लग सकता है, जाना पड़ सकता है इस इंसान के साथ
इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो है आपको गाइड करेंगे और आप उनका गाइडेंस मानोगे। लेकिन बिलीव कीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए कि आपका जो ये डिसीजन होगा वो गलत नहीं होगा, सही डिसीजन आपका साबित होगा। और आपको जो है आपका रिस्पेक्टफुली वो लोग लेके जाएंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको उनकी हेल्प लो, या फिर आपके कोई वेल विशर है उनकी हेल्प लो, आपके कोई फ्रेंड्स होंगे उनकी हेल्प लो। और आपके लिए येस आया है, ये सब कुछ होने वाला है, येस आंसर दिया है यूनिवर्स ने। ये यहाँ पे रिकंसिडर करने के लिए बोला है, रिकंसिडर करने के लिए बोला है, देखिए। और नो आंसर आया है, तो आप अगर किसी नए पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो ये नया पर्सन नहीं है, इसका कंफर्मेशन मुझे एंजल्स ने दे दिया है आपको। तो पॉइंट नंबर 2, अभी देखते हैं चांस क्या कहते हैं। यहाँ पे जो है सन का एनर्जी निकल के आया है, सन की एनर्जी आपके यहाँ पे, तो नेम फेम सभी कुछ मिलेगा। लियो राशि की ये हो सकते हैं, इसका कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे एक डॉग आया, मैंने क्या बोला, लॉयल फ्रेंड्स आपको मिलेंगे, तो लॉयल लोग आपके सराउंडिंग में होंगे। कहाँ पे बोला था मैंने, 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में यहाँ पे 2 डॉगी है, तो लॉयल फ्रेंड्स को शो करते हैं। आपके सराउंडिंग में लॉयल लोग होंगे, लॉयल फ्रेंड्स होंगे जो आपको परफेक्ट गाइडेंस देंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक कैट भी आई हुई है, तो इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग होगी। मैंने आपको करंट एनर्जी में बोला था, दोनों की एनर्जी बैलेंस हो रही है, दोनों की इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, और आपको समझ आ जाएगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। यहाँ पे जो है एक चक्रा का चार्म आया हुआ है, तो चक्रास आपके बैलेंस हो रहे हैं, कंफर्म हो रहे हैं यहाँ पे मुझे कि चक्रास आपके बैलेंस हो रहे हैं। यहाँ पे एक डाली में बर्ड बैठा हुआ है, तो आपके पास 100% मैसेज कुछ ना कुछ आने वाला है। फ़ोन कॉल मैसेज इस आदमी के पास से आपको रिसीव होगा। यहाँ पे एक लीफ आया हुआ है, लीफ तो प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस को शो करता है, तो ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। जिन है तो ये इंसान को ड्रिंक लेने का वगैरह शौक हो सकता है, और ये जो जिन जो है वो प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस को भी शो करता है, ड्रिंक जो है अबंडेंस को शो करता है। लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप मेल देख रहे हो तो ड्रिंक लेना शुरू करो, नहीं, ओवर ड्रिंकिंग जो है वो पूरा बर्बादी को भी शो करता है। तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो मत कर कीजिए, ये एक चार्म है, ये कंफर्मेशन मिल रहा है मुझे कि ये आपके ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस वगैरह आ रहा है। तो पॉइंट नंबर 2, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी पेड पर्सनल रीडिंग के लिए। और अगर आप चक्रा बैलेंसिंग सीखना चाहते हो या फिर पेड सर्विसेज चक्रा बैलेंसिंग के मेरे मुझसे चाहते हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।